अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मोमेंटम एक्चुअली एक मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो हैविंग सम मोमेंटम। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड द वेलोसिटी। ठीक है, उस बॉडी के मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को वो हम क्या कहते हैं? मोमेंटम का जो है वो हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको लीनियर मोमेंटम का जो है वो नाम देंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप इसको यानी क्वालिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी या क्वांटिटी ऑफ मोशन, या हम कह सकते हैं कि मैस इन मोशन, कि जब एक मैस मोशन में होता है या मूव कर रहा होता है हैविंग सम वेलोसिटी, तब उसका मोमेंटम जो है वो होता है। एक मैस है वो रेस्ट में है तो उसका कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। ये मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और हम इसको जो इसकी यूनिट होगी फिर वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको न्यूटन सेकंड जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। तो अब अगर दो बॉडीज़ जो है वो मूव कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो जिसका मैस जो है वो ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि मोमेंटम दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकना जो है वो उतना ही मुश्किल है क्योंकि उस बॉडी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मैसिव बॉडी, ठीक है, विद हाई वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम भी बहुत हाई होगा और उसको स्टॉप करना जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, बनिस्बत इसके कि एक लाइट बॉडी है और उसकी वेलोसिटी अगर कम है तब उसको रोकना जो है वो आसान है। तो ये एक मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये एक फिजिकल जो है वो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो हमारा इसके साथ है कि मोमेंटम एंड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो डिफाइन किया हुआ है, जो कि हमने कहा था कि F इज़ इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। हमने कहा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी ही डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन जो है वो देता है। ये सेकंड लॉ है। इस सेकंड लॉ को हमने डिफ़ाइन करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। एक बॉडी जो है वो हमारे पास है, उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। आफ्टर सम टाइम टी ये फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, चेंज होगी। जब चेंज होगी तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम उसका एक्सेलरेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हम इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये वाली जो है वो हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन जो है वो निकाल लेंगे। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद एक ये वाला एक्सेलरेशन आ गया और एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया जो ये। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, दोनों ये भी ए के बराबर है वो भी ए के बराबर है, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी एफ मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब देखिए हमने कहा है कि मोमेंटम होता है एम वी। अगर यहाँ पे आई कर देंगे तो मोमेंटम भी इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि मैस तो कांस्टेंट है ना, उसने तो इनिशियल फाइनल नहीं होना। तो अगर वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा, अगर वेलोसिटी जो है वो फाइनल है तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। इट मीन्स कि जहाँ पे एम वी एफ लिखा हुआ है वहाँ पे हम पी एफ लिख देंगे, यहाँ पे एम वी आई लिखा हुआ है वहाँ पे हम पी आई लिख देंगे। इट मीन्स के मोमेंटम में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम ये इस इक्वेशन को मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, हालांकि इससे पहले हमने एफ को डिफाइन किया हुआ, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे सेकंड लॉ जो है वो फोर्स की डेफिनेशन को हमें किस तरह से बता रहा है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रही है वो फोर्स के बराबर है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज लेके आना चाहते हैं तो आपको फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सेकंड लॉ जो है वो उसके मुताबिक यानी मोमेंटम की अब ये डेफिनेशन जो है वो हम कर सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जब किसी बॉडी के मोमेंटम में हम चेंज लेके आना चाहते हैं या मोमेंटम में चेंज कैसे लेके आई जा सकती है कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं।
एक्चुअली हमें पता है कि जब एक बॉडी की वेलोसिटी वी आई होती है तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो सकती है। अगर हम फोर्स ना अप्लाई करते तब तो वी आई ही रहती। तो इट मीन्स कि जब वी आई थी तो उसका मोमेंटम था पी आई, जब वी एफ हो गया तो उसका मोमेंटम जो है वो हो गया पी एफ। तो हमने फोर्स अप्लाई करके एक्चुअली उसका मोमेंटम जो है वो चेंज किया है, टाइम के लिहाज से उसके मोमेंटम में तब्दीली आई है। तो यही सेकंड लॉ जो है वो कहता है कि सेकंड लॉ में पहले हमने क्या कहा था कि फोर्स एक्सेलरेशन देती है, यही है ना कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, कि फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देती है। एक्सेलरेशन कब होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है। जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो डेफिनेटली उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो उस बॉडी के मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मैस तो चेंज होना नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज अगर होगी तो तब मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इट मीन्स के हम सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो तब्दीली लाई जा सकती है वो भी फोर्स के ज़रिए जो है वो लाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। ठीक है।